नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना। तो कोई भी बहुपद दे रखा है या कोई समीकरण दे रखा है तो उसके गुणनखंड हम किस प्रकार करते हैं, इस वीडियो में हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, मैं नियम यहाँ आपको बता रहा हूँ, उस नियमों को ध्यान रखेंगे तो आप गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। पहला नियम होता है, जब भी गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले हम उन जो भी पद दे रखे होते हैं उन सब में से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन से नहीं हो रहा, जब कॉमन ले लें आप तो देखें क्या वो कहीं वर्गांतर तो नहीं बनना। वर्गांतर होने के लिए देखेंगे आप कि उस बहुपद में या उस समीकरण में केवल दो पद होंगे, दोनों किसी न किसी के वर्ग होंगे और दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, माइनस होगा। तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। या तीसरा नियम होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax या 2x है। ठीक है, ये बनता है आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो गया तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर बनता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है बेटा, समझते हैं। देखो, जहाँ x की घात 2 होती है हम उसको कहते हैं प्रथम पद, जहाँ x नहीं होता उसको द्वितीय पद, जहाँ x की घात 1 होती है उसको कहते हैं मध्य पद। तो अगर इस तरीके का कोई सवाल बनेगा तो पहचानेंगे कैसे। पहचानने का तरीका कि प्रथम पद और द्वितीय पद किसी न किसी के वर्ग होंगे और जो मध्य पद है वो इन दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दूना होगा। तो एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स और इसका वर्गमूल ए, तो इन दोनों के गुणनफल का दूना। अगर प्लस है तो वो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अगला है मध्य पद को दो भागों में तोड़कर। चलिए हम इनको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। देखें, पहला है बेटा कॉमन लेना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ एक बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6x, मुझे इसमें से कॉमन लेना है। तो जब भी कॉमन लेने की बात आएगी बेटा तो हम क्या करेंगे, इसमें से संख्याएं और चर दोनों में देखते हैं, जो चीज़ कॉमन मिल जाए उसको ले लेते हैं। तो कॉमन लेते समय हम अधिकतम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें संख्या में, यहाँ कॉमन लेते समय देखना होता है कि संख्या का भाग दिए गए सभी पदों में चला जाएगा। यहाँ दो पद दे रखे हैं तो वो संख्या देखें जिसका भाग इन दोनों पदों में चला जाए। तो देखो 3 का भाग यहाँ पे भी जा सकता है और 3 का भाग यहाँ पे भी जा सकता है। तो हम इन दोनों में से संख्याओं की क्या कॉमन लेंगे, 3। अब बात आ गई चर की। तो जब चर कॉमन लेते हैं हम तो कॉमन लेते समय चर में न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ इसकी घात कितनी है, 2, यहाँ कितनी घात है, 1। तो हम कितनी घात कॉमन लेंगे बेटा, 1 घात वाला कॉमन लेंगे। तो इन कुल मिला के इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, 3x। तो इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x का इसमें भाग देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद जिन पदों में से आपने कॉमन ली है उनमें उसका भाग दे देते हैं। तो 3x हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो 3x का इसमें भाग देंगे। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ x का भाग देंगे तो x की पावर 1 बचेगी। यहाँ 3 का भाग 6 में 2 टाइम्स जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आ गया 3x इंटू एक्स प्लस 2। सेकेंड देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने 14a स्क्वायर बी माइनस 7ab स्क्वायर। अब इसमें से मुझे कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते समय सबसे पहले हम संख्याएं देखते हैं। तो संख्याओं में वो संख्या पता करिए, यहाँ देखिए 14 लिखी है, यहाँ 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, तो वो संख्या कितनी होगी, 7। अब चरों में आए तो देखें चर की घात, यहाँ चर a है, यहाँ पे भी है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है। तो क्या कॉमन मिलेगा, a की घात 1। यहाँ b है, यहाँ पे भी b है, लेकिन यहाँ b की घात कितनी है, 1, यहाँ 2। तो क्या मिलेगा, 7ab। 7 मिल गया संख्या में, a मिल गया और क्या मिल गया, b। तो 7ab कॉमन ले लेते हैं। 7ab का इसमें भाग देंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन लिया ना, तो जिसमें से कॉमन लेते हैं उसमें भाग दे देते हैं। 7ab का भाग दिया तो 7 का भाग इसमें 2 टाइम्स गया, a का भाग इसमें देंगे तो a बचेगा, b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचा 7 का, 7 में 1 टाइम जाएगा, a का 1 कैंसिल, b का भाग देंगे तो b बचेगा। और 1 को मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है। तो आंसर आ गया इस प्रकार इसका 7ab 2a माइनस b। सेकेंड देखिए बेटा वर्गांतर। वर्गांतर जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था प्रारंभ में कि दो पद होते हैं, दोनों के बीच में माइनस होता है और दोनों किसी न किसी के वर्ग होते हैं, तो वर्गांतर से ही होगा। लेकिन जब भी आप कभी गुणनखंड वाली बात आ जाए तो सबसे पहले आप उसमें से कॉमन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, चलें एक उदाहरण देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8। तो सबसे पहले देखें क्या इसमें कुछ कॉमन मिल सकता है, कॉमन लेने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो क्या इसमें से कॉमन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। 2 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो 2 कॉमन ले लो दोनों में से, 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो इसमें 2 का भाग दिया तो बचा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दिया तो बचा 4। तो अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या देखें ये इस जैसी फॉर्म में नहीं बनना, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है, ये x का वर्ग है। तो एक्स स्क्वायर माइनस
2 का वर्ग बन गया बेटा, 2 का वर्ग बना। तो ये अगर हम फॉर्मूला देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या करेंगे, एक बार एक्स में 2 जोड़ेंगे और एक बार एक्स में से 2 घटा देंगे। तो इस सेम इसी फॉर्मूले से, तो ये बन गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आप, 3x स्क्वायर माइनस के 75। देखें क्या कुछ कॉमन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। 3 का भाग देखो यहाँ पे भी जाता है और 3 का भाग 75 में भी जाता है। जब 3 का भाग देंगे, 3 कॉमन ले लो तो बेटा 3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ देंगे 75 में तो 25 टाइम्स। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो देखा वही फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक बार एक्स में 5 जोड़ना है, एक बार एक्स में से 5 घटा देना है। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। देखें बेटा थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो इसको समझ लें कि जब भी 3 पद दे रखे हो तो सबसे पहले उनको घातों को, चर की घातों को अवरोही क्रम में लगा लें। उसके बाद देखें पहला पद किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, दूसरा पद किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, और मध्य पद जो होगा वो इन दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दूना होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रथम पद क्या होता है, जहाँ चर की घात 2 हो, जहाँ चर ना हो वो द्वितीय पद, और जहाँ चर की घात 1 हो वो मध्य पद। देखें बेटा इस तरीके का सवाल बनेगा तो कैसे देखेंगे, देखें यहाँ चर की घात 2 है तो प्रथम पद, जहाँ चर नहीं है द्वितीय पद, और देखें इसके बाद ये क्या है आपका मध्य पद। तो देखें पहला पद वर्ग है, ये किसका वर्ग होता है, 5 का। क्या देखें ये दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दूना होता है। देखिए बेटा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया, अब इसका वर्गमूल लेंगे 5 और एक्स स्क्वायर गुणन एक्स, तो इन दोनों के गुणनफल का ये दूना हो गया कि नहीं हो गया। तो देखें ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। देखें तो इसका मतलब ये बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब थर्ड इसी का एक अगला सवाल देखते हैं बेटा माइनस के लिए। तो देखें पहला पद वर्ग है, दूसरा पद वर्ग है, क्या ये इन दोनों के गुणनफल का दूना है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, अब इसको करते हैं तो ये इन दोनों के गुणनफल का क्या हो गया बेटा, दूना हो गया। एक्स का और 6 का गुणा करें तो इन दोनों गुणनफल का दूना कितना होगा, 12x। तो आपका ये बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलिए अब चौथे पार्ट की बात करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना। तो मध्य पद को 2 भागों में कैसे तोड़ के करते हैं, चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 लिखा है। तो अभी तक जो मैंने आपको तरीके कराए थे कि देखिए क्या उसमें से किसी से हो सकता है, क्या इन सब में से कोई चीज़ कॉमन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो कॉमन से नहीं होगा। क्या ये वर्गांतर बनना है, 2 पद हैं और माइनस है, क्या नहीं है, वर्गांतर से भी नहीं हो रहा। तो क्या ये x प्लस ए के होल स्क्वायर या x माइनस ए के होल स्क्वायर से होगा। तो देखिए ये पहली संख्या तो वर्ग है, लेकिन ये जो दूसरी संख्या है वो किसी का वर्ग नहीं है। तो अब ये किससे होगा, तो अब ये होगा मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो द्वितीय पद है मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ x की घात 2 होती है वो प्रथम पद, जहाँ x नहीं होता वो द्वितीय पद, जहाँ x की घात 1 होती है उसको मध्य पद कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यहाँ इसका गुणांक कितना है 1, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 एकन 15। अब देखते हैं आता किसका है, ये प्लस का ही तो आएगा, प्लस का यहाँ पे, इसका गुणांक भी प्लस का। तो अब मैंने प्लस का क्यों लिखा, इसका एक विशेष कारण है। अगर ये माइनस का आता तो ये जो मध्य पद का गुणांक है ना, जैसे 8 तो घटा के आता, इसके फैक्टर ऐसे करते कि घटा के 8 आता, और यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब हमें 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 8 आते हों। ठीक है बेटा, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 3। तो हम इस देखें, या आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है हमें जिनका आपस में गुणा करें तो 15 आता हो, और उन्हें आपस में जोड़ें तो 8 आता हो। तो वो होती हैं 5 गुणा 3, गुणा करेंगे तो 15 और जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्लस का गुणा आगे से और x का पीछे से, तो ये बनेगा आपका 5x प्लस 3x। इन दोनों में से x कॉमन ले लो बेटा, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचेगा 5। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है 3, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5। अब देखें इसके पास भी x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका दूसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30। तो मैंने जितने तरीके बताए सारे एक बार फिर रिपीट करते हैं, इस पर देखते हैं किससे होगा। देखें बेटा सबसे पहले आप क्या करें, कॉमन लें, क्या इसमें कॉमन मिल सकता है कुछ। तो देखें 3 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है
3 का भाग यहाँ पे भी जाएगा और 3 का भाग यहाँ पे भी जाएगा। तो सबसे पहले 3 सब में से कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया। क्या देखो अब यहाँ वर्गांतर बनना है, वर्गांतर होने के लिए 2 पद होने चाहिए, वर्गांतर तो बन नहीं रहा। क्या ये x प्लस ए का होल स्क्वायर या x माइनस ए का होल स्क्वायर बनना है? तो देखो ये वर्ग है लेकिन ये 2 वर्ग नहीं है और ये 10 भी वर्ग नहीं है किसी का, तो ये x प्लस ए के होल स्क्वायर या x माइनस ए के होल स्क्वायर से नहीं होगा। फिर ये किससे होगा? मध्य पद से। तो मध्य पद के लिए क्या करेंगे हम, इस द्वितीय पद का x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो 10 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया बेटा? 20 का का आया, माइनस का ही तो आया। तो अब ये माइनस का चिन्ह हमें ये दिखाना है कि यहाँ जो x का गुणांक है, मध्य पद यही तो है, तो मध्य पद का गुणांक कितना है? 1। तो ये x का गुणांक जो है इसके फैक्टर ऐसे करने हैं 20 के कि घटा के 1 आता हो। तो इसका मतलब फैक्टर हो गए इसके 5 और 4। मतलब ऐसी 2 संख्या पता करो, गुणा करें तो 20, आपस में घटाएं तो 1, तो 5 और 4 होती हैं वो। हम क्या करते हैं, यहाँ जो एक गुणांक है उसकी जगह हम लिख देते हैं 5 माइनस 4। अब x का गुणा आगे से और सॉरी x का पीछे से और प्लस का आगे से, तो ये बनेगा आपका गुणा करने पर 5x माइनस 4x, ठीक है, बाकी का सेम रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेने की बात आती है, देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा? x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लिए, यहाँ रह गया 2x, यहाँ रह गया 5। अब इन दोनों में से कॉमन लें, तो इन दोनों में से देखो बेटा इस ब्रैकेट के हिसाब से हमें देखना होता है, तो प्लस का लाना है, तो इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2x प्लस के 5। अब 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया, कितना बचा? x माइनस 2। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 x माइनस 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।